Good morning, students. Okay, before proceeding with this assignment of conversation, let us take our pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Okay dear students, so today we will proceed with chapter number 4. ठीक है, so this is your conversation book. ठीक है, new way of conversation and come to the page number 17. ठीक है, so today we will read about keeping clean. ठीक है, the class is excited. The teacher told all the students to draw picture of one object used for cleaning the body. Students are ready with their drawings and waiting for their teacher. The teacher enters the class. Students stand up to wish her and then the class starts. Read the conversation that follows. Okay, so here we have a conversation between a teacher and students. ठीक है, about keeping clean. ठीक है, about keeping clean yourself. तो टीचर ने क्या कहा पहले, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स दे ऑल्सो विश देयर टीचर. ठीक है, गुड मॉर्निंग टीचर. टीचर, डू यू रिमेंबर द होमवर्क आई गेव यू एंड व्हाट द टीचर सेड. क्या आपको याद है मैंने आपको जो होमवर्क दिया था. स्टूडेंट्स, यस टीचर, वी ऑल हैव डन इट. तो व्हाट द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, दे रिप्लाइड यस वी हैव डन दैट यू हैव गिवन. ठीक है, टीचर, वेरी गुड, कीप योर ड्राइंग्स ऑन योर डेस्क. आई विल कम टू योर डेस्क एंड सी व्हाट हैव यू ड्रॉन. ओके, टीचर ने क्या कहा, ओके दैट्स फाइन इफ़ यू हैव डन योर वर्क. ओके, कीप योर ड्राइंग्स ऑन योर डेस्क, अपनी जो ड्राइंग्स आपने की हैं वो अपने डेस्क के ऊपर रखो. ठीक है, आई विल मैं आपके मैं देखूँगा कि आपने क्या क्या ड्रॉ किया है. ठीक है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी all right teachers, the children keep their drawings on their desks. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपनी ड्राइंग्स को रख लिया ऊपर. ठीक है, अपने डेस्क के ऊपर रखे हुए हैं सबने ड्राइंग्स. ठीक है, टीचर, सो व्हाट यू हैव ड्रॉन. नाउ द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव ड्रॉन एंड द स्टूडेंट रिप्लाइड, टीचर दिस इज़ अ सोप. ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने क्या ड्रॉ किया हुआ था, सोप ड्रॉ किया हुआ था. एंड द टीचर आस्क्ड टू दैट स्टूडेंट, वाई डू वी यूज़ इट, कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. वी यूज़ इट कीप आवर सेल्फ क्लीन. ठीक है, ओके बच्चे, तो रेस्ट जो चैप्टर है वो हम इस रिटन असाइनमेंट से प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर की जो एक रिटन असाइनमेंट प्रिपेयर की है. ठीक है, आपने यही क्वेश्चन आंसर जो है रिवाइज करने हैं एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, ओके, लेसन नंबर 4 कीपिंग क्लीन. तो हमने यहीं से स्टार्ट किया है. देखो वहाँ तक हमने रीड कर लिया और जहाँ से मैंने इसकी रिटन असाइनमेंट बनाई है तो हम यहीं से पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई डू वी यूज़ अ सोप. सो द टीचर आस्क्ड टू द स्टूडेंट वाई डू वी यूज़ अ सोप एंड द स्टूडेंट what the student replied. तो आंसर क्या आएगा, we use it to keep ourselves clean. why we use a soap, we use it to keep ourselves clean, कि हम अपने आप को क्लीन रखने के लिए सोप का यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, when do we use a soap, कब यूज़ करते हैं. तो आंसर आएगा we use it while bathing. ठीक है, वाइल बाथिंग, जब हम ठीक है शावर कर लेते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, सोप. ठीक है, तो बाथिंग के टाइम हम इसको यूज़ करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डू वी यूज़ अ कॉम्ब. कॉम्ब क्यों यूज़ करते हैं, टू कॉम्ब आवर हेयर्स. ठीक है, तो द आंसर विल बी वी यूज़ इट टू कॉम्ब आवर हेयर्स. ठीक है, वी यूज़ इट, हम इसको यूज़ करते हैं टू कॉम्ब आवर हेयर्स. ओके, द फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू वी यूज़ अ ब्रश. नाउ द टीचर आस्क टू द स्टूडेंट वाई डू वी यूज़ अ ब्रश, कि ब्रश क्यों यूज़ करते हैं हम. सो स्टूडेंट ने क्या रिप्लाई किया, वी यूज़ इट, कि हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, टू कीप आवर टीथ क्लीन. ठीक है, अपने टीथ को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रश का. Question number 5 is why do we use a nail cutter?
तो हम नेल कटर क्यों यूज़ करते हैं? द स्टूडेंट्स रिप्लाइड वी यूज़ अ नेल कटर टू कट आवर नेल्स। नेल्स को कट करने के लिए हम नेल कटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट विल हैपन इफ़ वी विल नॉट कट आवर नेल्स। तब क्या होगा अगर हमने नेल्स को नहीं कट करेंगे तो आवर नेल्स गेट डर्टी, ठीक है, हमारे नेल्स में जो थी गंदगी फंस जाएगी, ठीक है, गंदे हो जाएंगे। अगर हम नेल्स को कट नहीं करेंगे तो बहुत सारी एलिमेंट्स जो हैं हमें, ठीक है, हम सफ़र करेंगे, ठीक है, फिर हमें सफ़र करना पड़ेगा बिकॉज हमारे नेल्स डर्टी हो जाएंगे, हम उनको नहीं काटेंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम अपने नेल्स को नहीं कट करेंगे तो आवर नेल्स गेट डर्टी, ठीक है, क्या होगा, हमारे जो नेल्स हैं वो गंदे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वाई डू वी यूज़ अ टावल। टॉवल क्यों यूज़ करते हैं हम? वी यूज़ इट टू वाइप आवर बॉडी आफ्टर बाथिंग, ठीक है, तो अपने बॉडी को साफ़ करने के लिए आफ्टर बाथिंग, ठीक है, हम किसका यूज़ करते हैं? टॉवल का। तो 8th क्वेश्चन है वाई डू वी यूज़ अ हैंडकरचीफ। हम हैंडकरचीफ को क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ इट टू क्लीन आवर हैंड एंड फेस, ठीक है, हैंड और फेस को क्लीन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हैंडकरचीफ। 9th क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ वी विल नॉट कीप आवर सेल्फ क्लीन। तो क्या होगा अगर हम अपने आप को क्लीन नहीं रखेंगे? वी विल फॉल सिक, हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे अगर हम अपने आप को क्लीन नहीं रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लिस्ट सम गुड हैबिट्स। तो आपने क्या करना है? कुछ अच्छी आदतों की लिस्ट बनानी है यहाँ पर, ठीक है। आई हैव गिवन यू 3 पॉइंट्स हियर। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड ब्रश अवर टीथ डेली। तो हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए डेली टीथ को, ठीक है। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली। सेकेंड है वी शुड कट आवर नेल्स। क्या करने चाहिए? हमें अपने नेल्स को कट करना चाहिए वीकली, ठीक है। थर्ड है वी शुड कवर अवर माउथ। हमें अपने माउथ को, अपने फेस को कवर कर लेना चाहिए विद हैंडकरचीफ। किसके साथ? हैंकी के साथ, हैंडकरचीफ के साथ, वाइल कफिंग और स्नीजिंग। जब हम खांसी, ठीक है, खांसते हैं, जब हम स्नीजिंग करते हैं जहाँ, ठीक है, तो हम क्या करना चाहिए? हमें अपने फेस को, माउथ को कवर कर लेना चाहिए हैंडकरचीफ के साथ, ठीक है। ओके बेटा, तो हमारी जो रिटन असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने इनको रिवाइज़ करना है, इन क्वेश्चन आंसर को। एक बार आपकी रिवीजन भी होगी, उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा फिर, ठीक है। तो हमने यहाँ से किया था, देख लो सारे क्वेश्चन आंसर वही हैं। वाई डू वी यूज़ इट, ठीक है, वाई डू वी यूज़ अ सोप, वाई डू वी यूज़ अ कॉम्ब। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द रिटन असाइनमेंट। ओके बच्चे, तो आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो रिवाइज़ करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।